हम आपको 3B प्रश्नावली पढ़ाएंगे। इस प्रश्नावली में आपको x y के मान निकालने होंगे। तो क्या करेंगे, तो हम आपको कैसे मान निकालेंगे, देखो बने रहिए आप, हम आपको अच्छी तरीके से सिखाएंगे। ठीक है, तो पहला सवाल देख रखा है 7x + 2y = 22। ठीक है, सवाल दे रखा है, उन्होंने कहा ये समीकरण 7x + 2y = 22 में यदि y = 1/2 हो तो x का मान क्या होगा। मतलब उन्होंने y का मान आपको दे दिया है। जैसे y बराबर दे रखा है 1/2, तो y की जगह पर आप रखो, तो आप हिंदी लिखो y बराबर 1/2 रखने पर जहाँ पे y है ना वहाँ पे क्या रखेंगे, हम 1/2 रखेंगे। जैसे 7x को ऐसे उतार लो, y जगह कर रखो 1/2 बराबर 22, तो ये गुणा में कट जाएगा, गुणा में है तो कट जाएगा। तो 7x + 1 = 22, तो 7x बराबर 1 उधर ले जाओगे तो माइनस का हो गया, ये वाला जब आप इधर था एक, आप उधर पक्षांतर किया आपने तो माइनस का हो गया। तो 7x बराबर 21 बचेगा, x बराबर 21, और ये 7 कहाँ ले गए, 5 ले गए, बट्टे में ले गए। अब 7 का पहाड़ा पढ़ो, 3 से ज़्यादा ना, 7 × 21, तो आपका x का मान ये निकल आया। ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल यहाँ पे लिखा है कि हल कीजिए 2x + 3y = 7, y + 3 = 0। मतलब ये समीकरण दे रखा है, इसमें भी आपको हल करना। इसमें ये नहीं पूछा है कि आप y का, उन्होंने कहा आप हल कीजिएगा। कहने का मतलब आपको x का भी मान निकालना और y का भी मान निकालना है। ठीक है, तो आप लिखो यहाँ पे एक आधी कर लो। दूसरा सवाल है, ठीक, तो क्या लिखा है 2x + 3y = 7। यहाँ दूसरा समीकरण लिखा है 3y + 3 = 0। यहाँ से हम y का मान निकाल लें, जैसे ऐसे वाला y उधर ले जाएं तो माइनस का हो जाएगा, बस y की जगह पे आप क्या रखो 3 माइनस का, तो 2x 3y = 7, तो 2x, अब y जगह कितने लिखने हैं आपको 3 और बराबर 7, तो 2x और 3 का 3 बराबर कितना आएगा 9 और 7 2x। अब ये 9 जब उधर ले जाओगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। ये जब जोड़ोगे तो 7 दूनी 14, 15, 16 हो गया। x बराबर 16/2, x बराबर 8 दूनी 16। ठीक, x बराबर कितना आ गया, तो x का मान इतना प्राप्त हो गया आपको। x का मान आप कहाँ पे रखो, समीकरण 1 में रख दो, तो आपको y का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख लिया। आप कहाँ पे लिखो, x जगह पे लिख लो, ठीक, 8 दूनी 16, ठीक है। तो यहाँ पे आप घटा लीजिएगा, तो यहाँ से घटाओ कितना बचेगा, घटाओ कितना बचेगा 9 बचेगा, तो y बराबर 3 त्रिका 9। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान आपका ये वाला निकला था 8 और y का मान ये निकला। ठीक है, अब तीसरा समीकरण है, तीसरा सवाल है, उसमें क्या दे रखा है, तीसरा लिखा है 1/x बराबर 5/y बराबर 3। x बराबर 2 हो तो y का मान क्या होगा। उन्होंने केवल y का मान पूछा है, x का मान यहाँ पर नहीं पूछा है। ठीक है, तो केवल आप
इस जगह पे 2 रख दीजिए, आपका y का मान प्राप्त हो जाएगा। लिखो आप x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करो, चर को चर की तरफ, अचर को अचर की तरफ, चर को चर की तरफ ले जाइए, अचर को अचर की तरफ ले जाइएगा। तो कहने का मतलब है 5/22 से तो लो, ये 1/2 उधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, इसके अपान बंद कर लो, इसे ऐसे तो लो, तो 2 3 6, 2 3 6 हो गया, और 1 एकन 1/2, तो y बराबर 5/2। अब इसका क्या करो, कैंची गुणा करो, तो कैंची गुणा करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, देखो 5/2 तो y बराबर 10/5, ये वाली संख्या बट्टे में जाती है, तो 2 पंचे 10, ये आपका y का मान निकला, ठीक है। अब चलते हैं अगला नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का है, नए पेज पे हल करेंगे। चार नंबर के क्वेश्चन दे रखा है कि देखो 4 नंबर का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, निम्न समीकरणों के युग्म के विलोपन विधि से हल कीजिए। मतलब इसमें क्या करना है, विलोपन विधि आपको लगानी है, ठीक है। तो विलोपन कैसी थी, तो देखो विलोपन विधि से आपको हल करके दिखाएंगे, पहले हम नोट कर लें सवाल को, ठीक है। तो सवाल हमने नोट किया, 3x + 4y बराबर 10, समीकरण नंबर 1। दूसरा 2x 2y बराबर 2, समीकरण नंबर 2। देखो विलोपन में क्या होता है कि किसी एक x का या y के मान को आप बराबर कर लीजिएगा और उसे काटिएगा। तो देखो हमें बराबर करने के लिए क्या करना होगा, समीकरण 2 में 2 का गुणा करना होगा, ठीक है। तो लिखो आप समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, ठीक, समीकरण 2 में 2 का गुणा करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूना 4 और 2 दूना 4 और 2 दूना 4, समीकरण नंबर 3, ठीक। समीकरण 1 व समीकरण 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 3 को जोड़ने पर, ठीक है। तो क्या था, 3x + 4y बराबर 10, 4x 4y बराबर 4, ठीक। तो देखो ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 14, x बराबर 14/7, तो 7 दूनी 14, x का मान निकल गया। x का मान कहीं पे रख दो आप, समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, आप कोई में भी रखो वही मान प्राप्त होगा। लेकिन ये देख लिया करो कि कौन सा वाला समीकरण सरल है, जैसे हमें 2 सरल लग रहा है, तो y का मान कहाँ रखेंगे, नहीं x का मान कहाँ रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2x 2y बराबर 2, ठीक है। तो 4 2y बराबर 2, तो 2y बराबर माइनस का उधर ले जाओगे तो 4 हो गया, ये प्लस वाला 2 ऐसे उतार लो, तो 2y बराबर -2, तो y बराबर ये 1/2 हो जाएगा, तो y बराबर 1, ये माइनस माइनस कट जाएगा। तो y का मान कितना प्राप्त हुआ 1, x का मान आपको कितना आया, x का मान आया था 2 और y का मान कितना आया 1, ठीक है।
इसी में उन्होंने दूसरा सवाल पूछा है, क्या है इसका दूसरा है। 4 में 2 सवाल दे रखे हैं, पहले नंबर का हल हो चुका, दूसरे का क्या है देखो, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। 3x माइनस 5y बराबर 4, समीकरण नंबर 1। हमने क्या किया, 4 को पक्षांतर कर लिया, समीकरण 1 बन गया। ऐसे लिखो समीकरण 2, 9x बराबर 2y बराबर प्लस 7। ठीक, तो 9 माइनस 2y बराबर इक्वल 7, समीकरण नंबर 2। अब आप किसी एक को बराबर कर लो। तो देखो इसे बराबर कर लो, इसमें किसका गुणा कर दो, 3 का गुणा कर दो तो 9 हो जाएगा। इसे काट दो, ऐसे लिखो समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर। ठीक, तो क्या है, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15 और 4 3 12, समीकरण नंबर 3। अब आप क्या करो, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, 3 में से 2 को घटाने पर, तो क्या लिखो, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक, तो 2 क्या है, 9x 2y बराबर 7, 9x 15y बराबर 12, प्लस माइनस हमने आपसे कहा घटा रहे हैं तो चिन्ह घटाना के लगाएंगे, तो ये कट गया, नहीं ये नहीं, ये वाला कटेगा, ये नहीं कटेगा, गलती हो गई, सॉरी। ये यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे माइनस का, घटाओ कितना बचेगा, यहाँ से 15 में से 2 घटा दो तो 13y बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 7 5 12 तो -7। ठीक, -7 बचेगा ना, तो y बराबर -5/13, ये y का मान निकल आया। y का मान उठा के कहीं भी एक जगह पर रख दीजिएगा, तो कहाँ पे रखे होंगे, देखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, तो एक क्या था, 3x माइनस 5y बराबर 4, कहाँ रखो, y की जगह रखो। ठीक, ठीक, y की जगह पर रख दिया। अब क्या करो, पक्षांतर कर लो। ठीक, तो 4 गुणे 13, 25 गुणे 1/13। ठीक, तो क्या करो, 3x बराबर 13। अब क्या करो, 13 का पारा 4 बार पढ़ो, 13 चक्कू 52, 25 एकन 25/13। अब क्या करो, घटा लो। तो घटाओ कितना बचेगा, यहाँ से घटा लो, कितना बचेगा, 27/13। 100 बराबर 27, 13 गुणे 3, ये वाला कहाँ गया बटे में, 3 एकन 9 3 27, तो x का मान आपका कितना है, 9/13। अब y का मान कितना निकला था, -5/13, तो लग गया। अब चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है,
उन्होंने लिखा है कि हल कीजिए x/2 प्लस बाई 2y/3 बराबर -1 तथा x माइनस y/2 बराबर 3। ठीक, आपको हल करना है तो क्या करो, लिखो पहले 5 नंबर का। ठीक है, x/2 प्लस 2y/3 -1 और x माइनस y/3 बराबर 3। चाहे आप ऐसा करो, एलसीएम लेके हल कर लो। इसके अपान बंद कर लें, 3 एकन बाई एकन अपान 3 बराबर 3। इसके अपान बन, इसका इधर गुणा, समीकरण नंबर 1। ठीक, ऐसे करके पहले वाले समीकरण बना लो। पहला जैसे इनका एलसीएम ले लो, कितना आएगा 6, तो 3 एकन और 2 दूना 4y। इसके अपान 1, 3x 4y बराबर -6, समीकरण नंबर 1। अब क्या करो, किसी एक को बराबर कर लो, नहीं बराबर करो, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो बराबर ना करो, ऐसे मान निकाल लो। जैसे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर ठीक, तो ये कट गया, ये कितना हो गया 5 बाई, ये कितना हो गया 25 हो गया। अब क्या करो, बाई बराबर 25/5, बाई बराबर 5। ठीक, बाई का मान आपका कितना निकला 5 माइनस का। ठीक है, यहाँ पे ना 16 हम समझ बैठे तभी हमने 25 रखा है। यहाँ पे ना 9 और 6 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, तो 9 6 यहाँ पे 15 ही तो होता है, 9 6 15, तो 15 लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे ना 16 और 9 जोड़ बैठे, इसीलिए यहाँ पे 25 लिख बैठे थे, लेकिन यहाँ पे 15 होगा। ठीक है, 9 6 15 होता है। अब 5 में 5, तो 5 3 15, तो बाई का मान कहाँ रख दो, कहीं एक जगह रख दो। बाई का मान 1 में रखो समीकरण, नहीं बाई का मान 2 में रखो, 2 वाला सरल है। लिखो बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर 3x माइनस बाई बराबर 9, तो 3x अब बाई का मान कितना है -3 बराबर 9, तो माइनस माइनस प्लस 9 3 उधर ले गए, माइनस का हो गया, तो घटाओ कितना हो जाएगा 6, x बराबर 6/3, x बराबर 3 दूना 2 3 6। ठीक, x का मान 2 निकल आया और y का मान 3 निकल आया। ठीक है, अब हम चलेंगे 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। छः नंबर का क्वेश्चन है, उन्होंने कहा कि समीकरण 5x प्लस 7y बराबर 8 और 10x प्लस 3y बराबर 33 को से y का विलोपन x का विलोपन कर दीजिए। मतलब x का विलोपन कर दो, गायब कर दो, y का मान ज्ञात करना। मतलब आपको y का मान x का विलोपन, x को विलोपन कर दीजिए और y का मान ज्ञात कीजिए तथा हल कीजिए, और हल भी करना है। मतलब x का विलोपन कर दीजिए, फिर y का समीकरण ज्ञात कीजिए, फिर आपको हल करना है। जैसे उतार लिया हमने दोनों समीकरण। अब उन्होंने इसमें लिखा है कि x का विलोपन मतलब x वाले को गायब करिए आप। तो कैसे गायब करोगे आप, समीकरण 1 में
2 का गुणा करने पर, ठीक। तो 2 का करें, 2 पंचे 10, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब आप क्या करो, लिखो समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, ठीक। तो दोबारा लिख लो, ठीक। ये कट गया तो कितना हो गया, 17। आप इससे घटाओगे तो इससे भी कितना बचेगा, 17। यहाँ पे y बचेगा, ठीक है, 17y, ठीक है। तो y बराबर 17/17, तो y बराबर 1, y का मन निकल आया। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। y का मान कहाँ रखो, समीकरण 1 में रखो। समीकरण 1 क्या था, 5x 7y बराबर 8, तो 5x 7 1, y का मान y 1 आया तो 1 रखेंगे, तो 7 1 7, 8 8 ऐसे तो लिया। तो अब पक्षांतर कर दो, इन्हें जोड़ो, तो 7 दूनी 14, 15, 100 बराबर 15/5, 100 बराबर 3 5 3 5 5 का पाड़ा पड़ा ना, तो 15 5 15, तो x का मान ये निकल आया, अब y का मान ये निकल आया। अब 7 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी उन्होंने कहा है कि y को विलुप्त कीजिए, तो देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे लिखा है ax + by बराबर 2, समीकरण नंबर 1, ठीक है। bx + ay बराबर 3, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब आप किसी एक को बराबर करो, समीकरण ए में a का गुणा कर रहा है, ठीक है। समीकरण 1 में a का, बच्चों ये बना 9 नहीं बना, ठीक है, a का गुणा करने पर, ठीक है। तो a का गुणा करो, a², तो यहाँ पे a का गुणा कर रहा है तो a² हो जाएगा, और b का करें तो b ab, और यहाँ पे 2a हो जाएगा। अब समीकरण 2 में यहाँ पे कमी किसकी है, b की, समीकरण 2 में b का गुणा करने पर, तो b² + ab बराबर 3b। अब आप लिखो समीकरण 1 में से समीकरण ये बना लो, इसे 3 मान लो, इसे 4, तो समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, तो लिखो, कैसे लिखोगे, a² x + aby बराबर 2a, b² x + aby बराबर 3b। तो ये कट गया, ये कट गया,
ए स्क्वायर एक्स प्लस माइनस का बी स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या है 2a माइनस 3b, तो x कॉमन ले लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2a माइनस 3b, तो x बराबर 2 माइनस 3b। अच्छा ये कहाँ चला जाएगा, अपान में, यही आपका x का मान है। ठीक है, उन्होंने कहा था बाई को विलुप्त कीजिए, तो बाई को हमने गायब कर दिया, x का मान निकाल लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें लिखा है 2xy बराबर 4x प्लस 3y, तो y का मान x के पदों में ज्ञात कीजिए। मतलब आपको y का मान निकालना है और x और y के पदों में होना चाहिए। जैसे तो यहाँ पे क्या करो, इसे ऐसे लिख लो, 3x को इधर लिया माइनस हो गया, इधर 4x ऐसे लिख लो। यहाँ से y कॉमन ले लें तो 2x माइनस 3y बराबर 4, तो y बराबर 4, 2 माइनस 3, यही मेरा क्या है y का मान। उन्होंने कहा y के पदों में ज्ञात। ये 9 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कहा उन्होंने कि समीकरण को हल कीजिए। मतलब आपको x का भी मान निकालना है, y का भी निकालना है। तो ऐसे लिख लो, समीकरण 1 बना लिए, 2 ऐसे बनाओ, समीकरण नंबर 2। अब आप लिखो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक, तो x प्लस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर -2, प्लस माइनस कट गया तो 2 इधर कितना बचेगा 6, x बराबर 6/2, x बराबर 3। ठीक है, x का मान निकल आया। x का मान आप समीकरण 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, आपका वही मान प्राप्त हो जाएगा। तो आप लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 8, x का मान 3, y का मान 8, y बराबर 8, ये 3 उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, पक्षांतर कर दिया तो y का मान कितना निकल आया 5 निकल आया। ठीक है, अब चलेंगे 10 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। चलो 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें लिखा है 2x प्लस 3y बराबर 0। ठीक, दूसरा है समीकरण नंबर 1, दूसरा है 3x माइनस 8y बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ठीक, आप इसमें किसी x के मान को बराबर कर लो या y के मान को बराबर कर लो, किसी एक को बराबर कर लो। आप y के मान को बराबर करो, कैसे करोगे, समीकरण 1 में 8 का गुणा करने पर, तो 8 दूनी 16, 8 3 24 बराबर 0, समीकरण नंबर 3। ठीक, समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, तो 3 त्रिका 9, यहाँ पे 24 हो जाएगा बराबर 0, समीकरण नंबर 4। अब देखो, अब आप लिखो, इसे देखो, ये वाला जो 4 है ना, इसे ऐसे लिख सकते हैं,
जैसे यहाँ पे 4x और 24 ऐसे लिख लो। 16 कितने का वर्गमूल होता है? 4 का। 24 को ऐसे लिख लो। तो समीकरण से इसे चाहे 3 डाल लो, ठीक, बाद से भी डाल लो, कोई दिक्कत नहीं। आप इसे 9 वाले को 3x लिख लें, इसे 24 ऐसे लिख लें, यहाँ पे बराबर 0 भी है। समीकरण नंबर 4, ठीक। अब हमने आपसे कहा यहाँ पे हिंदी नहीं लिखना है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख दो कि जोड़ने पर, ठीक। तो ये कट गया प्लस माइनस, ये कितना हो गया? 4 3 7 बराबर 0। तो x बराबर 0 5 7, तो x बराबर क्या? 0। जब x का मान 0 निकला तो y का भी मान क्या निकलेगा? 0 निकलेगा। जैसे चाहे आप रख लो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। तो 2x प्लस 3y बराबर 0। तो x का मान बराबर 0, तो 0 पूरा, ये कितना? 3y बराबर 0। तो अच्छा, ये y बराबर इसे कहाँ ले जाओगे? अपान में। तो y बराबर क्या? 0। तो x का भी मान 0 और y का भी मान 0।